ओम शांति। आज का विषय है हम सभी बाबा के बच्चे कैसे दुआएं लें और किस प्रकार से दुआएं दें। बाबा के बच्चे जब से बाबा को पहचाना, जब से हम सभी ने बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ा, तब से हम सभी बाबा की गोदी में दुआओं से पल रहे हैं। बाबा की दुआओं से ही आगे बढ़ रहे हैं। दैवी परिवार की ब्लेसिंग से ही हम जीवन के अंदर खुशी और आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषता यही है कि दुआओं से ही आगे बढ़ते जाएं, दूसरों की सेवा करके दुआओं का खजाना जमा करें और जो जितना ही ज़्यादा दुआएं प्राप्त करता है, उतना ही बाबा ने बताया है कि भविष्य सत्युग की दुनिया में भी वो विश्व महाराजन, विश्व महारानी या फिर वो रॉयल फैमिलीज़ के अंदर आता है। तो जबकि हम बाबा के बच्चे दुआओं से पल रहे हैं और दुआएं ही हमारे जीवन का आधार हैं। अज्ञानी लाइफ में भी कहा जाता है कि मनुष्य कोई भी कर्म करता है, चाहे वो अच्छा करता है, चाहे वो साधारण करता है, चाहे वो अधिक धन कमाता है, कुछ भी करता है, उनको हमेशा यही कहते हैं कि कम से कम ऐसा कर्म करो जिससे तुझे दुआएं मिलती रहें। बीमार होता है तो सब दुआ देते हैं, दवा तो करते ही हैं, लेकिन सबकी दुआ रहती है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो जब अज्ञानी लाइफ के अंदर भी दुआओं का इतना महत्व है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जीवन के अंदर दुआओं का कितना ना महत्व होगा। और हम बाबा के बच्चे दुआओं के ही पात्र हैं, बाप दादा की ब्लेसिंग से ही चल रहे हैं और ब्लेसिंग्स के भंडार हमारे पास इतने भरे हुए हैं। अगर हर एक कोई अपने आप को देखे, अपनी झोली खोल के देखे, अपने मन की पोटली को खोल के देखे, या जिसको कहते मन की पेटी को खोल के देखो, तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। और प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक हमें किस प्रकार से बाप दादा और दैवी परिवार से ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, उसको हम ध्यान से देखें। लेकिन हमारी एक आदत पड़ गई है कि जो कुछ मिलता जाता है उसको हम एक किनारे जमा करते जाते हैं और उसके बारे में मनन नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं और उसको एक किनारे करके हर समय एक बार आदत है कि मांगने की आदत पड़ी हुई है भक्ति मार्ग की, तो बार बार कहेंगे बाबा आज भी दुआ कर दो, आज मुझे ये ब्लेसिंग्स दे दो। अब हम देखें कि प्रातःकाल से लेकर सारे दिन में बाबा कितनी ब्लेसिंग्स हमको देते हैं। कभी सोचा कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं? प्रातःकाल जैसे हम अमृत वेले बाबा के साथ मीठी मीठी रूह रूहान करते हैं, उस समय आप देखेंगे कि बाबा ब्लेसिंग्स का भंडार खोल के बैठा, ब्लेसिंग्स के फाउंटेन चल रहे हैं।
ब्लेसिंग्स की एक वाइब्रेशंस हैं, लेकिन लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उन भंडार से कितना अपने पास लेता है और उन फाउंटेन से कितना अपने आप को रिफ्रेश करता है और कितने अपने पास ब्लेसिंग्स जमा करता है। प्रातःकाल से ही ब्लेसिंग्स ब्राह्मण बच्चों के लिए तैयार हो जाती है। बाबा कहते हैं प्रातःकाल सबसे पहले जो मैं वरदान देता हूँ, जो गुण शक्ति और जो प्राप्तियाँ देता हूँ, किसको देता हूँ? पहले ब्राह्मणों को देता हूँ, पहले बच्चों को देता हूँ। भक्तों की लाइन तो बाद में ही आरंभ होती है। बाद में आरंभ होती है ना, हमारे से पहले तो नहीं होती है। होती है क्या? भक्तों की लाइन ही बाद में आरंभ होती हैं और पहला पहला खजाना जो है हम बच्चे ले लेते हैं और उसके बाद भक्तों का लाइन शुरू होती है। लेकिन हम बच्चों के अंदर ये है कि बाबा ने जो दिया उसके बारे में भी हम बाबा से डिमांड करते रहते हैं, बाबा से मांगते रहते हैं, उन ब्लेसिंग्स के स्वरूप नहीं बनते हैं और बाबा से एक्सपेक्ट करते हैं और केवल यही लक्ष्य लेकर के रखते हैं कि बाबा हमारे से तो इतने लोग ज्ञान में पहले आ चुके हैं, उन्होंने ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स ले ली होंगी और हमारे पास तो इतनी ब्लेसिंग्स आई नहीं हैं। तो एक कंप्लेंट के रूप में याद करते हैं या फिर डिमांड के रूप में या फिर एक्सपेक्टेशन के रूप में, या फिर होता है कि कोई ना कोई समस्या लेकर के बैठ जाते हैं, उस समस्या के चिंतन में रहते हैं और स्वयं को भी उलझाए रहते हैं और जितने ब्लेसिंग्स का फ्लो हमारे पास आ रहा है उन फ्लो का हम कुछ भी लाभ नहीं ले पाते। तो बाबा हमको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उन ब्लेसिंग्स को हम अपने पास कैसे जमा करें उसके बारे में आपको मैं आगे बताती हूँ। और दूसरा जो ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती हैं वो है जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं। पहले संगठित योग, फिर बाबा के कमरे में जाते हैं और बाबा को देखते हुए ऐसा लगता है कि बाबा कुछ वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सामने है। बाबा दृष्टि के द्वारा, बोल के द्वारा, वरदानी हाथ के द्वारा हमको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स के जो बाबा दे रहे हैं उसका स्वरूप बन करके हम उन ब्लेसिंग्स को नहीं ले पाते। फिर हम जाते हैं मुरली क्लास के अंदर और मुरली क्लास के अंदर तो आप देखो कि जैसे ब्लेसिंग्स की तो वर्षा हो रही है कि इतने वरदान बाबा देते ही जा रहे हैं कि हम उन वरदानों को अपने जीवन में लेते जाएं। लेकिन उस समय क्या होता है कि बाबा जब हमें वरदान दे रहे हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं। जैसे हम कल बाबा से मिले, बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमारा ध्यान इस तरफ या उस तरफ चला जाता है तो वो ध्यान हमारी ब्लेसिंग्स को कम कर देता है। और बाबा हमें क्या दे रहे हैं उसका स्वरूप हम नहीं बन पाते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स कम होने लगती हैं। और उसमें भी हमारे पास फिर क्या होता है कि कभी कभी जो बाबा ने हमें वरदानों से पाल रहे हैं, वरदानों से जो झोली भर रहे हैं, उसमें हमें ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम वरदानों से चल रहे हैं और वरदानों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अनुभूति नहीं करते हैं। तो जब कोई छोटी सी समस्या आती है तो हम बाबा से कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, बाबा से मीठी मीठी कटाक्ष की बातें करते हैं। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं आज तो योग के अंदर मैंने बाबा से लड़ाई किया, बाबा तुम मेरा ये काम क्यों नहीं करते हो, आज तो मेरे अंदर इतनी समस्या आई,
मैंने फिर कहा कि आज तो बाबा से लड़ाई कर लेना, और कोई नहीं मिला था क्या लड़ाई करने के लिए, बाबा से ही लड़ाई कर लेते हैं, या फिर बाबा से रूठ जाएंगे, बाबा आज के बाद तो मैं तुझे याद ही नहीं करूँगा। बाबा कहते रूठ जाओ, ब्लेसिंग्स तुमको मिलनी है वो तो कम हो जाएंगी। इस पे मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाती हूँ कि किस प्रकार से हमने अपनी बुद्धि को इतना बचपन जैसा बना के रखा है और बाबा की गोदी में पल रहे हैं, और जब जब हम बच्चों के सामने कोई भी छोटी सी समस्या आती है, कैसे बाबा हमको फूलों की तरह गोदी में पाल करके आगे ले जाता है, उसका ज्ञान नहीं रहता है। इस पे मैं आपको एक बात सुनाती हूँ कि एक बच्चा था, वो भगवान को बहुत याद करता था और सदा चलते समय यही लक्ष्य रखता था कि मैं तो भगवान के साथ जा रहा हूँ। जैसे हम बाबा के बच्चे बाबा को याद करते ना, चलते समय बाबा हमारे साथ है, हमारा हाथ बाबा के हाथ में हाथ है। तो वो जब चलता था तो हमेशा देखता था कि वापस ज़मीन पे चलते वापस आते देखता था कि वो ज़मीन के ऊपर मिट्टी के ऊपर दो व्यक्ति के पाँव हैं। तो हमेशा रहता था कि उसको कि मैं तो भगवान के साथ चल रहा हूँ, बाबा भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने समस्या आ गई, तो समस्या आई, बहुत दुखी हुआ, तो अब वो चल नहीं पाता था। तो भगवान ने क्या किया, उसे अपनी गोदी में उठा लिया। तो वो जब समस्या पार करके गया और देखा, वापस आकर के देखता है तो एक ही कदम था, दूसरे व्यक्ति के कदम नहीं थे धरती पे, उसके निशान नहीं थे। बहुत दुखी हुआ और कहता है, हे भगवान, आज से मैं तुझे कभी याद नहीं करूँगा। जब मैं तुम्हें याद करता तो तुम सदा मेरे साथ था, और आज मेरे सामने समस्या आई और तुम मेरे साथ नहीं हो, तो भगवान से लड़ाई करने लगा। भगवान उसको देख करके मुस्कुराते रहे, बोले कि देखो ये बचपन की बुद्धि है, तुझे पता है कि तुम्हारे तो कदम है ही नहीं धरती पर, ये कदम किसके हैं, फिर से देखो, ये तो भगवान के हैं। तुम कहाँ थे उस समय? उस समय मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया था। तब उसे रियलाइज हुआ कि सचमुच जब कोई समस्या आती है तो परमात्मा के हम बच्चे हैं, वो हमें अपनी गोदी में उठाता है। इसी प्रकार से आप देखो, हम ब्राह्मण परिवार के अंदर, इस दैवी परिवार के अंदर, इस ब्राह्मण जीवन के अंदर जब भी कोई भी घटना ऐसी होती है, उस समय आप देखो कि बाबा ने हमको इन सर्व घटनाओं से ऊपर उठा करके अपनी गोदी में उठाया हुआ। कभी कभी बाबा प्यार से कंधों पर उठा लेते हैं, कभी कभी बाबा बच्चों को नैनों पे बिठा देते हैं, कभी कभी बाबा बच्चों को दिल रूपी तख्त पर बिठा देते हैं, और बाबा बच्चों को अपने हाथों से उड़ा करके ले जाते हैं। लेकिन हम बच्चों ने अभी तक ये अनुभव ही नहीं किया है कि किस प्रकार से बाबा की ब्लेसिंग से ही हम बच्चे आगे को बढ़ रहे हैं। तो हम बच्चे क्या करते हैं, बाबा से कंप्लेंट करेंगे, बाबा से कोई बातें करेंगे कि बाबा आज समस्या आई तो आपने हमारे को सहयोग नहीं दिया है, ठीक है आज से मैं याद ही नहीं करूँगा। क्या करना है योग लगा करके, क्या करना है दुआएं ले करके। तो दुआओं की जो पोटली हमारे पास है, जो दुआओं का खजाना है, जो उसको हम एक किनारे कर देते हैं और फिर जा कर के वही अपने आप को मकड़ी के जाल की तरह जाल में फंसाते जाते हैं, फिर जाल में फंस जाते, फिर चिल्लाना शुरू करते, बाबा आओ हमें बचाओ, जाल से छुड़ाओ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम संगम युग के अंदर हम बच्चे बाप दादा की ब्लेसिंग से ही बढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग से ही आगे बढ़ रहे हैं, और ब्लेसिंग से ही हम उड़ रहे हैं, ब्लेसिंग से ही हम भविष्य सत्य की दुनिया का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। फिर हम देखें कि बाप दादा ने जब हमें
ब्लेसिंग्स से पाला है। अब ब्लेसिंग्स हम किस प्रकार से जमा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ब्लेसिंग्स दूसरों को दे सकते हैं। बाबा ने कहा है कि ये जो खजाना आपको मिला है, ये केवल अपने पास जमा नहीं करना है, इसको जितना आप बांटते जाएंगे उतना ही आपका ये ब्लेसिंग्स का खजाना बढ़ता ही जाएगा। हम ब्रह्मा बाबा को देखें, मामा को देखें, दादियों को देखें, उनकी लाइफ में शुरू से लेकर के क्या रहा है कि वो जो भी उनके सामने आता रहा है वो उनको वरदान ही देते रहे, चाहे तो मुख के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, चाहे वो अपनी दृष्टि के द्वारा या अपने हर कदम के द्वारा दूसरों को ब्लेसिंग्स देते रहे हैं। अब वो ब्लेसिंग्स हम कैसे दे सकते हैं? तो बाबा कहते हैं कि आप इस मुख कमल के द्वारा ब्लेसिंग्स दो। और मुख कमल के द्वारा बाबा ने ये एक बार कहा था कि ब्राह्मण बच्चों के मुख से अगर कुछ भी निकल आता है तो वो जैसे कि एक स्टैंप लग जाता है। जैसे कोई वीज़ा लेने जाता है, अगर एक बार ना की स्टैंप लग गई तो ना हो गया, उसको दोबारा लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से बाबा ने क्या कहा कि ब्राह्मण बच्चों के बोल जो हों वरदानी बोल हों, ब्राह्मण बच्चों के बोल ऐसे हों जिसके द्वारा दूसरों को जीवन के अंदर कुछ न कुछ प्राप्ति हो। लेकिन कभी कभी हम बच्चों के मुख से कुछ ऐसे ऐसे शब्द निकल आते हैं, फिर हम कहते हैं चाहे अपने लिए कि मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता हूँ, क्या करें, भक्ति के संस्कार हैं, क्या करें। किसी कभी अपने लिए भी निकलते हैं, दूसरों के लिए नहीं। अधिकतर मोस्टली क्या होगा, अपने कोई कोसते रहते हैं, क्या करें, कैसा पुरुषार्थ करें, ब्राह्मण तो बन गए हैं, हमारे भाग्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ बोलते ही रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक बार अगर मुख से निकल गया तो वो तो बाहर आ जाता है। कभी दूसरों के लिए भी बोल देते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, उसने किसी को गाली दे दी। अब गाली तो दे दी या अपशब्द कह दिया या मुख से कोई ऐसे शब्द निकल आए अनजाने में। अब वो कहे कि मैं क्या करूं, उसे बहुत पश्चाताप हुआ। तो वो अपने गुरु के पास गया और गुरु को बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे मुख से ये निकल आए हैं, मेरे को माफ़ कर दो। तो उसके मुखिया ने कहा ठीक है, ये कोई बात नहीं, तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ी का एक ही रास्ता है। एक टोकरी दिया, टोकरी में पंख डाल करके उसको दे दिया और कहा कि ये जा कर के सड़क पे बिछा दो। और सड़क पे बिछा दिए। फिर आया, बोला कि जितने पंख तुमने सड़क पे बिछाए हैं, अब इन सब पंखों को इकट्ठा करके टोकरी में ले आओ, बस तुम्हारी सज़ा पूरी हुई, तुम्हारे विकर्म खत्म, इसके बाद कभी भी तुम्हारा ये कर्म का फल नहीं रहेगा। जब वो लेने गया, हवा में तो सभी पंख उड़ गए थे। अब वो पंख को इकट्ठा कैसे करे, उड़ गए हैं। तो कहा बस कि जो एक बार मुख से निकल गया, आप कितना भी कहो कि सॉरी, कितना भी कहो कि मैं आगे से नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन वो पंख की तरह हवा में ऐसा उड़ जाता है। और वो जब उड़ जाता है और उसका वाइब्रेशंस कहाँ न कहाँ जाकर के पहुँचते ही रहते। इसके लिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को ये कर्म करके दिखाया कि किस प्रकार से मुख के द्वारा, वरदानी बोल के द्वारा दूसरों को वरदान दिए। दूसरों के वरदान के साथ साथ पूरे विश्व की आत्माओं की ब्लेसिंग्स बाबा को मिलती रही। इसी प्रकार से हम बच्चे भी
जब अपने मुख के द्वारा वरदानी बोलते हैं, उसको जो सुख मिलता है उसकी ब्लेसिंग्स हमें स्वतः ही मिलती रहती हैं। फिर इसके अलावा हम कैसे और ब्लेसिंग्स को जमा कर सकते हैं और दे सकते हैं, और वो ब्लेसिंग्स देने का समय क्या है। तो ब्लेसिंग्स देने के लिए और जमा करने के लिए, जिसको बाबा कहते हैं, समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति को देख करके हम ब्लेसिंग्स दें। जिसको बाबा अव्यक्त मुरली में क्या कहते हैं कि मानो अगर आपके पास कोई व्यक्ति शांति लेने के लिए आया है और उसको आप शक्ति दे रहे हैं, तो व्यक्ति को पहचान करके हमने नहीं दिया। जब कोई वरदान लेने के लिए आया है, उस समय कहेंगे नहीं मैं इस समय बिजी हूँ। उस समय अगर आपने उसको नहीं दिया तो वो भी ब्लेसिंग्स जमा नहीं होती। उसके बाद आप उसको उससे 4 गुना भी दे दो, वो ब्लेसिंग्स जमा नहीं होती। मानो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिस समय उसको प्यास लगी है, उस समय हमने उसको पानी नहीं दिया है, बाद में जाकर के उसको बहुत अच्छा पानी शरबत बना करके देते हैं, तो वो उसकी प्यास उस समय नहीं बुझी है, और बाद में जो हमने दिया उसको कितना अच्छा भी आप दे दो, लेकिन वो जो उसकी तृप्ति थी वो नहीं हो पाई है। तो इसलिए बाबा कहते जो समय पर सहयोग देता है बाबा के कार्य के अंदर, यज्ञ के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर, समय पर जो सहयोग देता है उसका 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता। शुरू में जब यज्ञ के अंदर कुछ आत्माओं ने जरूरत के समय अपना दिल से सहयोग दिया, तो बाबा ने कहा कि बाबा इसका रिटर्न कई गुना बढ़ा करके देता है, और बाद में आकर के वो करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। राजा करण की कहानी आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से समय को देख करके, व्यक्ति को देख करके वो उसी समय वो दान देते थे, तो उनका नाम सबसे पहले दानी की लिस्ट में आया। दूसरे देवी देवताएं देख करके, जो शास्त्रों में बात आती है, दूसरे देवी देवताएं देख करके उनसे बड़े परेशान होते थे, श्री कृष्ण से कंप्लेंट करते थे कि आप दैत्य राजा करण की, जो हमारे ऑपोजिट है, उसकी आप महिमा क्यों करते हो, उसके बारे में आप बार बार क्यों कहते हो। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसकी महिमा क्यों करते हैं। उसके बारे में एक कहानी आती है शास्त्रों के अंदर। तो अर्जुन ने बहुत लड़ाई किया श्री कृष्ण से कि आप राजा करण की ये क्यों कहते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है। तो एक दिन क्या किया, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके और वो गए राजा करण के पास, और बहुत बारिश हो रही थी। पहले एक किसी और राजा के पास गए कि बोला कि मुझे अभी यज्ञ करना है और आप मेरे को चंदन की लकड़ी चाहिए। उसने कहा कि अभी तो नहीं मिल सकती है। अभी कहाँ से मिलेगी, बरसात हो रही है, मेरा बगीचा तो बहुत दूर है, मैं जब बरसात रुकेगी तब तोड़ के लाऊंगा। उसने कहा नहीं, मेरे को तो अभी 5 मिनट के अंदर चाहिए। उसने कहा अभी नहीं हो सकता, मैं आपको दूंगा ज़रूर लेकिन बाद में दूंगा। तो वो राजा करण के पास गए कि बोला कि मेरे को चंदन की लकड़ी चाहिए, अब यज्ञ करना है, अब इतनी बरसात है, कोई लकड़ी नहीं, कुछ नहीं है। उसकी चंदन की लकड़ी की एक झोंपड़ी बनी हुई थी। बोला अभी, उसने तीर से निकाल करके सारी चंदन की लकड़ी निकाल करके उसको दे दी। तो कहा ये है समय का दान, समय का महत्व। तो इसी प्रकार से बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चे यज्ञ में भी बहुत कुछ करते हैं, दूसरों की सेवा भी बहुत करते हैं, और दूसरों की सेवा दे करके उनको ब्लेसिंग्स भी बहुत दे देते हैं। ब्लेसिंग के साथ साथ जब समय होता है उस समय उनको नहीं देंगे,
बाद में ढेर सारे उनको ब्लेसिंग्स दे देंगे, तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती है, उसकी जो प्राप्ति है वो उतनी ही होती है, उतनी प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं एक तो हमें जो ब्लेसिंग्स का खजाना बांटना है वो है अपने मन के अंदर शुभ संकल्पों का चिंतन करते रहे, और शुभ संकल्पों के चिंतन से ही हम दूसरी आत्माओं को जिस समय जिस शक्ति की या जिस गुण की आवश्यकता है, अगर हम वो गुण नहीं दे सकते हैं, शक्ति नहीं दे सकते हैं, खजाना नहीं दे सकते हैं, तो बाबा कहते और कुछ नहीं करो, अपने शुभ संकल्पों से, शुभ वाइब्रेशन से उसको ब्लेसिंग्स दे दो। जैसे आप उसको अपने शुभ वाइब्रेशन से, शुभ संकल्पों से ब्लेसिंग्स दे देते हैं, तो उस आत्मा को तृप्ति हो जाती है। मानो आपके ब्राह्मण परिवार के अंदर किसी के सामने कोई समस्या आई है, हम उसकी समस्या में अगर उसको कटाक्ष करने लग जाते हैं तो वो और भारी हो जाता है। देखा होगा आपने ना कि किस प्रकार से वो भारी हो जाता है। कहेंगे देखो ना इसने कर्म ऐसा किया, कर्म का फल पा रहा है। वो तो उसको भी पता है, ड्रामा में उसको भी मालूम है, लेकिन बाबा कहते उस समय उसको ये कहो कि किस प्रकार से योग शक्ति के द्वारा तुम्हारा कर्म का फल समाप्त हो सकता है, और हम भी योग के वाइब्रेशन देते हैं, उससे उसको हल्कापन होगा, ना कि आप उसकी समस्या को ले सकते हैं। उससे आपने उसको जो ब्लेसिंग्स दी उसका माइंड हल्का हो जाए। दूसरा आप देखेंगे कि अपने बोल द्वारा किसी के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस समय अगर आप उसको सहयोग की भावना दिखा देते हैं, देते तो कोई भी नहीं है, दे सकता है कोई सहयोग? कोई किसी की बीमारी को नहीं ले सकता है, कोई किसी के कर्म के हिसाब किताब को नहीं ले सकता है, कोई किसी के जो उसका भाग्य उसको नहीं ले सकता है। जो जिसके भाग्य में उसको उतना ही मिलेगा, जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना ही अपने जीवन के अंदर पाएगा। लेकिन हम उसके पुरुषार्थ के अंदर ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं कि हम उसे अपने शुभ शब्दों के द्वारा, अपने शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा और मन में रहम की भावना के द्वारा जब ऐसे बोलते हैं तो उस आत्मा के मन में आपके प्रति प्यार रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, और वो जब भी आपको मिलेगा तो सदा उसके मुख से भी आपके प्रति यही निकलेगा कि आप ब्राह्मण जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहो, और यही कहेगा कि आपकी आयु बड़ी हो ताकि आप इस जीवन के अंदर सेवा करते रहो। यही कहेगा कि आपको सेवा के क्षेत्र में सफलता मिले। फिर कहेगा कि जब भी कभी आपको सहयोग चाहिए अवश्य ही मेरे से सहयोग लो। आज हमारी दादियाँ हम सबको कैसे पाल रही हैं? शुभ वाइब्रेशंस के द्वारा। जैसे भी जाते हैं दादियों के समक्ष, बाबा के समक्ष जाते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। आपको जाते ही ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन का सहारा है। आपको ऐसे लगेगा कि आपने अभी कोई बात कही नहीं है, लेकिन आपके मुख से ये निकलता है कि दादियाँ माता पिता समान हैं, बाबा हमारा संसार है, बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है, और वहाँ जाते ही हमारी हर प्रकार की समस्या ऐसे हल्की हो जाती हैं जैसे कि हम छोटे बच्चे बन जाते हैं, समस्याओं का बोझ का जो टोकरा वो एक किनारे कर देते। तो उसका कारण क्या है कि दादियों के जो मन के अंदर वाइब्रेशंस हैं
वो हमें ब्लेसिंग्स दे देते। दादी कहेंगी ओम शांति, ओम शांति से ही सारी ब्लेसिंग्स मिल गए। जब तक ओम शांति नहीं करेंगे तब तक आगे पीछे घूमते रहेंगे। ऐसा होता है ना कि जब तक दादी को नहीं देखेंगे, बाबा के कमरे में नहीं जाएंगे, दादी जानकी को नहीं देखेंगे, तो तब तक लगता है कि हमें कुछ मिला ही नहीं है। और दादी को दूर से देखते हैं, दादी ने आपको देखा या नहीं देखा, लेकिन आप सभी दादी को दूर से देखेंगे तो लगेगा कि कुछ मिल गया है। वो क्यों मिला? क्योंकि दादियों ने शुरू से पुरुषार्थ करके अभी तक जो उनकी नेचुरल स्टेज है वो शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं और शुभ चिंतन के अंदर वो रमण करते हैं, उस स्वरूप के अंदर हैं। और वो स्वरूप आते ही ब्लेसिंग्स की लाइट की किरणें हमारे सामने वो पहुंचने लगती है। जैसे किसी लाइट के पास चले जाओ, उसकी रेज आपके सामने आएंगी, सूर्य के पास जाएंगे उसकी किरणें आएंगी, चंद्रमा के पास जाएंगे उसकी शीतलता आएगी, सितारे को देखेंगे उसकी एकदम किरण दूर से अपनी ओर आ रही हैं। तो इसी प्रकार से दादियों की जो शुभ वाइब्रेशंस की शक्ति है वो हमारे पास दूर से आती है। कभी दादी बैठे बैठे आपको फ़ोन कर देती हैं, फ़ोन कर दिया, दादी ने फ़ोन पर ओम शांति कर दी, उससे आप देखेंगे कितना हल्कापन महसूस होता है। तो उसका कारण यही है कि दादियों के मन में हर आत्मा के प्रति रहम की भावना है। दूसरा जो है, ब्लेसिंग्स को जमा करने के लिए और ब्लेसिंग्स बांटने के लिए हमें अपने हृदय को विशाल हृदय बनाना होगा, जिसको बाबा कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, दूरंदेशी हो जाओ। जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने हृदय को इतना विशाल बना दो, जैसे भगवान की महिमा कहते हैं कि वो सागर समान है। सागर से क्यों तुलना करते हैं? सागर मीन्स जिसकी कोई सीमा नहीं है, सागर मीन्स अथाह, सागर मीन्स उसकी गहराई में चले जाओ, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से हम बच्चे भी मास्टर बाप समान बनते हैं, तो बाबा की भी जैसे कहते हैं सागर समान है, तो सागर का अर्थ है विशाल हृदय। तो हमारी दादियाँ या बाप दादा बाबा साकार में उन्होंने छोटी छोटी बातों में अपने को सीमा में खड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई भी प्रकार की बाउंड्रीज खड़ी नहीं की हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर जो बाउंड्रीज आ जाती हैं, मेरा तेरे की, या पुरुषार्थ की बाउंड्री, या हम अपने सामने पुरुषार्थ के अंदर एक सीमा ला देते हैं, उस सीमा तक ही हम पुरुषार्थ करते हैं, आगे का हमारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ता है। और बाबा के सामने जो बच्चे आते थे तो बाबा क्या करते थे, बच्चे का आदि से मध्य और अंत देख करके उसको वैसा ही डायरेक्शन देते थे। एक बच्चा आया जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो ज्ञान में चल सके, लेकिन बाबा ने उसको कहा कि तुझे विश्व का कल्याण करना है। अरे ज्ञान में नहीं चल सकता, विश्व का कल्याण करना है। बाबा ने उसके भविष्य को देख करके, अगर हम भविष्य को नहीं देख सकते हैं तो बाबा कहते हैं उनका आप भविष्य क्रिएट कर सकते हो। आप उनको इस प्रकार के बोल के द्वारा, उत्साही शब्दों के द्वारा, उनके अंदर उमंग उत्साह के पंख लगा करके, उन्हें शक्ति दे करके, हिम्मत उल्लास की शक्ति दे करके उसको इतना लायक बना सकते हैं कि विश्व के कल्याण के कार्य में वो सहयोगी बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कि विश्व के कल्याण के कार्य में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो एक कार्य को करने के लिए कोई एक व्यक्ति निमित्त नहीं रहता है, एक को निमित्त बनाया जाता है, उसके साथ पूरा संगठन होता है। कोई छोटा करेगा, कोई बड़ा करेगा, कोई कार्य कुछ करेगा, सबके सहयोग से मिलकर के कार्य चलता है। तो इसी प्रकार से बाबा भी कहते हैं कि बाबा के समान, दादियों के समान, जैसे वो हर एक के प्रति दूरंदेशी बुद्धि रख करके
भविष्य राजधानी को रख के, भविष्य अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए उनको उमंग उत्साह के पंख दिला करके उड़ाते हैं, और उनके उड़ने से ही हम सभी को भी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। फिर तीसरी ब्लेसिंग्स जो हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं वो है अपनी सेवा के द्वारा और कर्म के द्वारा। सेवा तो हम करते ही हैं, जो भी बाबा का बच्चा बना है वो सेवा के बिना 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। लेकिन जब हम सेवा करते चले जाते हैं, सेवा में भी हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है। सेवा में हर एक आत्मा का अपना अपना गुण और शक्ति है, और बाबा ने ही वो गुण और शक्ति बच्चों को दी है। लेकिन गुण और शक्ति के द्वारा सेवा करते हुए जिस समय मैंपन आ जाता है और सेवा इतनी अच्छी की, और मैंपन की जो आवरण हम आगे लगा देते हैं, जिनकी सेवा की उनकी जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, वो अहंकार के कारण वो ब्लेसिंग्स का साइड बदल जाता। जैसे हवा का रुख आ रहा है, हवा का रुख आ रहा है हमारी तरफ, जैसे बरसात का कई बार रुख आ रहा है इस तरफ आ रहा है, हम कहते हैं अभी 5 मिनट में बारिश होगी, लेकिन बरसात की हवाएं बदल के दूसरी जगह चली जाती हैं और दूसरी जगह जाके बरस जाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, सेवा की आपने, मेहनत की आपने, कर्म किया आपने, हड्डियां लगाई आपने, लेकिन उसकी ब्लेसिंग ले गया कोई दूसरा। फिर कहेंगे किया तो मैंने था लेकिन ब्लेसिंग्स दूसरे ने ले ली, क्योंकि दूसरा अपने उस समय अपनी शुभ वाइब्रेशन से, शांत चित्त दृष्टि से, अपनी निरासक्त अवस्था से उसने सब कुछ पा लिया। जैसे हम बाबा से मिलने के लिए आते हैं, उस समय का सीन इतना होता है कि कई बार कई कहते हैं कि मैं आगे बैठूं तो मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मेरे को आगे होना चाहिए, लेकिन ये मालूम नहीं कि बाबा तो पीछे बैठे वाले को ज़्यादा ही दे रहा है ब्लेसिंग्स। हम आगे बैठे हैं और देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, ये आगे बैठ गया मेरे से, आज ऐसा कैसे हो गया मैं पीछे हो गया, ये आगे बैठ गया। अरे बाबा जो ब्लेसिंग्स दे रहे वो तो लिए ही नहीं, अवस्था किस में गई कि ये आगे आ गया वो पीछे आ गया। तो एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे मन को जाकर के इतना पुरुषार्थ करके हम आए, अपने घर से आए, उस लगन से आए, बाबा से लेने के लिए आए, दादियों से लेने के लिए आए, लेकिन एक संकल्प की दीवार खड़ी करके हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स जो हमारे ऊपर आ रही हैं उसकी हवा को बदल दिया, वो जाकर के दूसरे के ऊपर पहुंच गए। लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर के हम आते हैं बाबा के घर, कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो, लेकिन मेरे को कहीं पर भी बैठ करके अपनी ब्लेसिंग्स को जमा करना है। ऐसा ना हो कि मेरी ब्लेसिंग्स की हवा का रुख कहीं और चला जाए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं सेवा के क्षेत्र के अंदर भी हम सब कुछ करते हैं, धन तन मन सब कुछ लगाते हैं, लेकिन अपना ईगो कॉन्शियस के कारण, अहम के कारण, या अपनी हमारी सेवा का रिटर्न जो हम चाहते हैं उस कॉन्शियस के कारण हमारे को जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो ब्लेसिंग्स मिलती तो हैं, लेकिन उसका झोंका कहीं और चला जाता है। तो हम ये लक्ष्य रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके द्वारा चाहे थोड़ा करें, लेकिन दिल से करते हुए बाप दादा को सामने रख के करते हैं, तो सब कुछ बाप दादा की दुआओं की छत्र छाया में हम पलते रहते हैं, और वो छत्र छाया हमें आगे बढ़ाती हैं और हर प्रकार की बातों से सुरक्षित भी रखती हैं, और हम अपने जीवन के अंदर हल्के भी हो जाते हैं। तो अभी दुआओं के स्रोत तो हमारे सामने पहुंच ही रहे हैं, दादी रतन मोहिनी जी पहुंच गई हैं। अब आप समझ सकते हैं जब दुआएं के स्रोत
सब दादियाँ हमारे सामने होंगे तो वो दृश्य कितना अच्छा होगा, और वो दुआओं की लहर हमारे चारों तरफ होगी और उन दुआओं की लहरों में हम सभी लहराते रहेंगे। ऐसी ही हम सबकी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।